तुझे कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। क्या बे? हाँ? बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। चल बाहर, आजा आजा, आना, आजा आजा आजा। पता है पूरे 12 साल मैंने जेल से बेसब्री से रिहा होने का इंतजार किया, लेकिन तुझसे भी तो मिलना था ना, पुराना हिसाब जो चुकता करना था, इसीलिए मैं रुक गया। अब और कंट्रोल नहीं होता। सुबह दरवाजा खोलने तक अपन यही है। एनी टाइम किसी को भी मार खानी होना तो अपनी दुकान खुली है, समझा छाणे? अगर वहां जाके अपना मुंह खोला ना तो डंडे से मारूंगा। अंडा चोर साला। तुम्हारी सूरत पर ये 4 चांद किसने लगाए हैं? किसने मारा? धोते समय बाथरूम में गिर गया था सर। किसी ने धमकी दी है? नहीं सर, हम बाथरूम में फिसल गए थे, हमें जाने दीजिए। हेलो सर। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं उन्हें किसने मारा है? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। तुम करना क्या चाहते थे? क्या सर, मैंने इन 12 सालों में गांधी जी की किताब पढ़ी है और मुझे उसमें लिखी हर बात याद है। मारा मारी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब तो मैं एक मच्छर के साथ भी हिंसा नहीं करूंगा। ओके, चलता हूं सर। जेल की इस नौकरी ने मुझे सिखा दिया है कि कौन गांधी है और कौन हिटलर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सीधे अपने घर जाओ। अब एक अच्छा इंसान बनना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। भाई अपन के अंदर जाते ही बाहर का माहौल बदल गया है। शुरुआत कहाँ से करें? पहले माँ से मिलते हैं यार। तुझे घर तो याद है ना? हाँ, छोटे इधर ही था। तुझे पूरा यकीन है ना? हाँ यकीन तो है, लेकिन सब बदला बदला लग रहा है यार। एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। वहां पे स्कूल था, यही होना चाहिए। एरिया यही था ना? हाँ यार।
अरे यार, यहाँ पर तो मंदिर था। अरे कोई है क्या? किससे मिलना है बेटा? देखिए आंटी, यहाँ पर मेरी माँ रहती थी, उनका नाम लक्ष्मी था। हाँ। आप जानती हैं वो कहाँ रहती हैं? नहीं मालूम बेटा, हमने 10 साल पहले ये मकान बनाया है। उनके पति ऑटो चलाया करते थे अच्छा। और वो अकेली रहती थी। आंटी सच्ची बताइए ना, आप उनके बारे में जानती हैं? मैं नहीं जानती बेटा। उनसे कहना कि अर्जेंट जाना है तो वो प्लेन से जा सकते हैं, वरना वो ट्रेन से जाए, वही ठीक रहेगा। जी सर। तुम्हें कहाँ जाना है? माँ से मिलना है। क्या कहा? मेरी माँ कहाँ है? तुम जेल से कब छूटे बेटा? आज ही छूटा, सीधा घर गया था। जाकर देखा तो वहां माँ नहीं है। कहाँ है मेरी माँ? तुमने अपनी माँ के लिए जो कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। सेठ जी ने तुम्हारी माँ के इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। इस तरह टिकट हो जाने के बाद मना कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। साला बात करता है। गुड मॉर्निंग। आगे क्या करना है सोचा तुमने? कुछ सोचा नहीं है। वैसे बैंकॉक की किसी ट्रैवल एजेंसी में एक जॉब है। जिस लड़के को भेजना था उसने मना कर दिया है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? मैं जाऊंगा सर। पासपोर्ट है? वो तो नहीं है। तो एक काम करो, किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश ले आओ, पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट अपने साथ गोटियां खेलता था। काम हो गया? ट्राई करता हूँ। प्रोग्राम काम हो जाए। साकिब का इतना फास्ट गाड़ी चलाता है। छोड़ मुझे, छोड़ उसे। बात तो सुन यार। चश्मा घट भूल गया है क्या? लड़की चला रही है यार। लड़की है, लड़की तो क्या उसको छूट है क्या? अरे चले, चल गाड़ी से उतर। भाई तो सॉरी बोल। समझना यार। ओ तो तेरा दिल आ गया उसमें। भाभी है हेलो बोल के तेरी। आया। चल। सुंदर है, क्यूट है। हाँ बहुत क्यूट है। ये रोड पर पैदल चलने वाले हमेशा कार वालों से जलते हैं। साले सभी एक से हैं। अगर साइकिल वाला स्कूटर वाले को टक्कर मारे तो दोष स्कूटर वाले का। स्कूटर वाला कार ठोके तो भी कार वाला ही दोषी होगा। कार वाला ट्रक को ठोके तभी गलती कार वाले की नहीं होती। बिल्कुल, ट्रेन अगर प्लेन से टकराए तब भी गलती प्लेन की। गलती चाहे छोटी गाड़ी वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर सामने से छोटी गाड़ी आती दिखे तो साइड में कर लो अपनी गाड़ी, अगर नहीं की तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। और ये गरीब लोग, ये तो हमेशा से ही हम अमीरों की शान शौकत से चलते रहे हैं। बिल्कुल। क्या हमने कभी किसी गरीब को कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं सर, कभी नहीं, नेवर। बेटा, इन साले मजदूरों की सोच ही ऐसी होती है। एक काम करो, जब भी वो तुम्हें दोबारा दिखे उसे बिंदास ठोक देना।
उसका हम शक्ल भी हो, तुम बस ठोक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर जी, उसे ठोकना है तो दुबई में फोन लगाकर बोल दूं, वो ठोक देंगे। अपना दिमाग में चला जा, ढूंढ उसे। सुपरिंटेंडेंट साहब हैं क्या? नहा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। चले। सुपरिंटेंडेंट अपन को देखते ही खड़ा होकर सलूट मारेगा। पहचानो? अरे कौन है यार? हे, गैस तो करो। कौन है यार? हे, नो चीटिंग। संजना, कैसी है तू? क्या यार, अपने भाई के साथ मस्ती भी नहीं करने पर वो तो मेरा भाई है ही नहीं। क्या कहा? ये रोहित नहीं है? नहीं तो ये लोग डैड से मिलने आए हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, अच्छा लगा। क्या यार? हाय, कैसी हो? बहुत दिन बाद मिले। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हाय संजना, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हो? कब आई तुम? आपके आने से जस्ट पहले। तुम्हारे डैड कैसे हैं? डैड ठीक है। अच्छी बात है। चलो तुम सब अंदर जाओ। ओके डैडी। नमस्ते सर। क्यों भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। यहाँ घर पे क्यों आए? वो क्या है ना सर, मुझे बैंकॉक में नौकरी मिल रही है, लेकिन पासपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ हेल्प करते तो। पासपोर्ट बनवाना आसान काम नहीं है, और तुम जेल भी जा चुके हो, तुम्हें मुश्किल होगी। पासपोर्ट ऑफिस में आपका फ्रेंड है ना? ये तुम्हें किसने बताया? उस दिन आप ही ने तो नशे में कहा था। क्या बोल रहे हैं यार? नशे में तुम खुद रहते हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। नाराज मत होइए, हम कल मिलने आते हैं।